चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आप काली बहू के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। अब तक आपने देखा मीरा की सौतेली बहन सोनाली छोटा बेटा सोमू के प्यार में अंधी हो गई है और रात दिन इतने बड़े महल का रानी बनने का सपना देख रही है। और उधर चित्रा को इन सारी बातों की भनक लग चुकी है। अब वो सोनाली और रत्नाबाई को घर से निकालने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। माँ जी, आपको कुछ बताना था। अच्छा सुनो, बाद में बता देना। अभी मैं जो लिस्ट बनाई हूँ इसे सोमू को दे दो। लिस्ट? अरे हाँ, मेरे पोते के लिए एक पूजा रखा है, जल्द ही सारी तैयारी करनी होगी। तुम सोमू के साथ जाकर ये सारे सामान ले आओ। चित्रा को लिस्ट देते समय छोटा बेटा सोमू और साथ में सोनाली भी आकर पहुँच गए। अरे सोमू, तू आ गया, ये ले, जल्दी से बाजार जा और ये सारा सामान ले आ। ठीक है माँ। चलिए, मैं तो कब से तैयार हूँ। नहीं, तुम रहने दो। सोनाली, तुम चलो। बहुत देख लिया, लगता है अब मुझे पुरानी वाली चित्रा बनना पड़ेगा। मेरी जिंदगी काली पीली करने वाली सोनाली, अब देख ये भोली भाली चित्रा तुझ पे कैसे भारी पड़ती है। हाँ, क्या बात है चित्रा? भाभी, आप अपने बहन को घर क्यों नहीं भेज देते? क्यों, क्या हुआ? तुम तो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। आपको दिख नहीं रहा वो मेरे ही पति पे डोरे डाल रही है। अब मुझे सोमू से दूर करके मेरा घर उजाड़ने का प्लान कर रही है वो चुड़ैल। अरे नहीं चित्रा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। सोनाली को छोड़ो, देवर जी तो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। और ऊपर से तुम तो एकदम सुधर गई हो ना, वो तो तुमसे अभी प्यार भी करते होंगे बहुत। अब चित्रा किस किस को बोलेगी कि वो एकदम भी नहीं सुधरी थी और अभी तक मीरा के खिलाफ साजिश ही रचे जा रही थी। फिर चित्रा चली ससुर जी के पास। बाबूजी, आपको कुछ बताना है। हाँ छोटी बहू, बोलो। मीरा भाभी के माँ और बहन को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उनको घर भेज देना चाहिए ना? अरे भाई क्यों? पहली बार आए हैं वो हमारे घर, रहने दो उन्हें। वैसे भी वो सोनाली बहुत नेक लड़की है, मेरे साथ माँ और मीरा का भी बहुत ख्याल रखती है। हाँ। चित्रा सबको समझाने की कोशिश की पर उसका कोई भी नहीं सुना। और तभी आकर पहुंच गए कुसुम देवी के सहेलियां। कुसुम, तेरे पोते के लिए जो पूजा रखी है उसका इंतजाम हो गया या फिर और कुछ बाकी है तो हमें बोल दे। नहीं, सब हो गया सुमित्रा, अब बस शाम का इंतजार है। कुसुम देवी अपने सहेलियों के साथ बातचीत करते समय सोमू और सोनाली बाजार से सामान लेकर आ गए। माँ जी, ये लीजिए, सारा सामान आ गया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों फ्रेश होकर कुछ खा लो, कब से घूम रहे हो धूप में। माँ जी, हम रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हैं। अरे कुसुम, ये मीरा की बहन तेरे छोटे बेटे से इतना चिपक क्यों रही है? कहीं उसका इरादा कुछ और तो नहीं? अब घर वालों को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी बाहर के लोगों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सही कहा तूने। लगता है कुसुम देवी को सोमू और सोनाली का चक्कर पता चल चुका है। और इधर चित्रा, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन दो माँ बेटियों को देख लूंगी। पहले इस रत्नाबाई का नाटक सबके सामने लाती हूँ। चित्रा रत्नाबाई को एक्सपोज करने की तरकीब सोचने लगी। देखते ही देखते शाम हो गया और सारे रिश्तेदार भी पूजा में योगदान देने पहुँच गए।
ये हैं बुआ जी, फूफा जी, मौसा मासी, मामा मामी और उनके बाकी सारे रिश्तेदार। सब बहुत खुश हैं। पर यहाँ पे चित्रा मुंह लटकाए क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। अब इस भोली भाली चित्रा उस ढोंगी बुड्ढी का खबर लेगी। छोटी बहू, क्या बात है, इतनी जल्दी खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, भाभी की माँ अकेले रूम पे पड़े पड़े बोर हो गए होंगे। आपको तो पता है उनको दावत कितना पसंद है, इसीलिए मैं ये सब खाना उनको देने जा रही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, जाओ दे आओ। चित्रा स्वादिष्ट खाना लेकर रत्नाबाई के कमरे में जाती है। ये लीजिए, आपके लिए खाना लाई हूँ। आपकी बेटी तो वहाँ पर खा पी के मेरे ही पति के साथ घूम रही है, पर मुझे पता है आप कितनी बड़ी भुक्कड़ हो, इसलिए ये सब ले आई हूँ, लीजिए। बहुत अच्छा किया, खाने की खुशबू से तो मेरे मुंह से लार टपक रहे थे। ला दे मुझे। इतनी भी ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, खुद ले लीजिए, यहीं पर रख दिया है। मुझे वहाँ पर बहुत काम है, मैं चलती हूँ। हाँ। चित्रा खाना टेबल पे रखकर बाहर चली गई और कुछ देर के बाद फिर से 2-3 प्लेट लाकर रत्नाबाई को दे दी। और आपको तो पता ही है कि रत्नाबाई सच में कितनी बड़ी भुक्कड़ है। वो तो इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर खुशी से झूम उठती है। और उधर चित्रा, माँ जी। हाँ छोटी बहू, बोलो। क्या बताऊँ माँ जी, भाभी की माँ बहुत दुखी है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। पर तुमने तो उन्हें अभी अभी खाना दिया था, दुखी क्यों है वो? कैसे नहीं होंगे माँ जी, रात दिन एक ही कमरे में पड़े रहते हैं और आज इतनी बड़ी पूजा में उनसे बात तक करने के लिए कोई नहीं है। आप तो अपने सहेलियों के साथ बिजी हैं ना। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए उनके कमरे में जाकर बस हाल चाल पूछ ले तो शायद उनका मन हल्का हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। चल कुसुम, हम लोग वहीं पर बैठकर बातें करते हैं। हाँ, चलो। कुसुम देवी और उनके प्रिय सहेलियां रत्नाबाई को कंपनी देने उनके कमरे के तरफ बढ़ने लगे और इधर रत्नाबाई खाने की आनंद में इतना डूब गई कि उनके अंदर का छुपा हुआ मंजुलिका घुंघरू बांधे डांस करने लगी। अरे ये क्या? रत्ना बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, रत्ना बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, रत्ना के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, रत्ना बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे ये नौटंकी बाज तो बॉलीवुड के लोगों को भी पीछे छोड़ देगी। चलो मेरे साथ। रत्ना अब बदनाम होगी। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।